which can give buttock pain is the piriformis syndrome. और piriformis जो मसल है it lies deep to the gluteus maximus और इसके टू हेड्स के दरमियान से sciatic nerve गुजरती है and no wonder कि sciatic nerve की जो compression है इससे ना सिर्फ ये कि piriformis syndrome में और by the way what piriformis syndrome is इसमें कि जो मसल है ये inflamed है या hypertrophied है और ये नर्व को entrap कर रहा है खुद से हाइपरट्रॉफी होके ये ना सिर्फ कंट्रीब्यूट करे टू द पेन बट आल्सो टू द कंप्रेशन ऑफ द नर्व सो जो ना सिर्फ ये कि इससे वो बटक पेन होगी बट के शैटिक नर्व की कंप्रेशन से द पेन कैन आल्सो एक्सटेंड टू द लेग एंड ऑल द वे टू द गोइंग ऑल द वे टू द हील शैटिक नर्व की लेट जो मोस्ट डिस्टेंट डिस्टल जो जो सप्लाई है वहाँ तक ये पेन रेडिएशन दे सकता है. सो शैटिक नर्व इसके दो हेड से गुजरती है. दिस कैन हैपन ये जो सिंड्रोम है अमंगस्ट बॉडी बिल्डर्स क्योंकि वो पेरिफॉर्मिस की हाइपरट्रॉफी होगी. सेम वे जिस तरह मीडियन नर्व की प्रोनेटर टीरीज से होती है कंप्रेशन प्रोनेटर टीरीज सिंड्रोम जो होती है अपर लिम में उसी तरह ये पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम लोअर लिम में उसमें मीडियन नर्व होती है इसमें शैटिक है. सो बॉडी बिल्डर्स ट्रॉमा से हो सकती है. बटक का अगर ट्रॉमा है वो ये इस सिंड्रोम को इट कैन गिव वे टू दिस सिंड्रोम. इन्फेक्शन से हो सकती है. ठीक है. सो सर्जरी के बाद हो सकती है कोई भी बटक एरिया में के अराउंड सर्जरी हो रही है. क्लासिकली जब पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है वो शैटिक नर्व को जस्ट इनफ कंप्रेस करती है इतना ज़्यादा नहीं करती जस्ट इतना करती है कि जो जो पेन है वो बटक को से लेके जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर तक जाती है. रिमेंबर नर्व जो शैटिक नर्व है उसकी इसकी जो एंट्रैपमेंट है वो ऑप्शनल है ज़रूरी नहीं है. जस्ट हाइपरट्रोफिड मसल की वजह से भी जो है ये पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकती है. ओके. और जो पेन है वो बहुत ज़्यादा देर जब कोई बैठा रहता है तो उससे एग्रावेट होती है. ओके. राइट. अगेन प्रोबेबली फीमेल होना इज मेक्स वन प्रोन टू डेवलपिंग दिस सिंड्रोम. सो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में व्हाट डू यू डू? कंजर्वेटिव थेरेपी. डायग्नोसिस हम भूल गए. डायग्नोस करने के लिए ट्रीटमेंट पे बाद में आते हैं. जो आपका टेस्ट है जिस तरह सैक्रोइलिक जॉइंट के लिए फैपर था इसमें फेयर टेस्ट होता है कि जो पेन है इट वर्सन्स ऑन फ्लेक्शन एडक्शन नॉट एबडक्शन एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप. तो आप पेशेंट को हिप को फ्लेक्स एडक्टेड और इंटरनली रोटेट करते हो और पेन वर्सन या रिप्रोड्यूस होती है. सो दैट इज़ अ फेयर गिव अवे कि ये पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है. तो कंजर्वेटिव थेरेपी आप पेशेंट को एनाल्जेसिक्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स मसल रिलैक्सेंट वगैरह देते हो इन द होप कि सही हो जाए. और अगर वो फिर भी सही नहीं हो रही तो देन यू गिव इंट्रामस्कुलर ब्लॉक इन द पेरिफॉर्मिस. आप अल्ट्रासाउंड से कर सकते हो फ्लोरोस से कर सकते हो सीटी फ्लोरो गाइडेड कर सकते हो व्हाटएवर. और आप लाइडोकेन प्लस माइनस स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन देते हो ताकि जो मसल है वो रिलैक्स हो जाए और जो एंट्रैपमेंट अगर हो रही है या जो भी चीज़ें हो रही हैं कोई और चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं वो इफ़ेक्ट ना हो उसकी अपनी कॉन्ट्रैक्शन से. ठीक है. सो बेसिकली आप मसल को ये जो जो ये सिंड्रोम है ये होती है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये सिंड्रोम डेवलप होती है. तो फ्लेक्शन एडक्शन और इंटरनल रोटेशन एक्शंस हैं पेरिफॉर्मिस मसल के. दैट इज़ वाई इन जब जब पेशेंट ये जो मैन्यूवर्स करता है तो बटक पेन वर्सन होती है. और जब वो थाई को एक्सटेंड करता है एबडक्ट करता है और इन दैट केस ये सिंड्रोम सही हो जाता ये पेन सही हो जाती है. सो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया. और जो रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं उनको आप बोट्यूलिज्म टॉक्सिन ए दे सकते हो इनटू द मसल. 100 यूनिट्स आप देते हो और उसके अंदर आप 3 ml के राउंड लोकल एनेस्थेटिक ऐड करके मसल के अंदर दे देते हो तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देता है क्योंकि बोट्यूलिज्म से मसल रिलैक्स हो जाता है. ओके. सो दैट इज़ हाउ यू ट्रीट पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम. जो लास्ट सिंड्रोम है वो है कॉक्सिडाइनिया और इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ट्रीट कंडीशन. नहीं ट्रीट को मैं इजी नहीं कहना चाहिए थ्योरेटिकली स्पीकिंग. तो जो आपकी कॉक्सिडाइनिया होती है वो होती है कॉक्सिक की पेन
और ये कॉक्सिक पे अगर कोई ट्रॉमा है, जैसे कोई बंदा गिर गया है, अपनी कॉक्सिक्स पे गिरा है, दैट इज़ वन सिग्निफिकेंट रीज़न जिससे कॉक्सीडाइनिया डेवलप होता है। फिज़िकल थेरेपी और कंजर्वेटिव थेरेपी, अगेन लोकल ऊपर लगाने वाली जो भी टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी एजेंट, एनाल्जेसिक्स वगैरह, लेकिन इवेंचुअली आप कॉक्सीजियल नर्व ब्लॉक की तरफ आते हो टू ट्रीट इट। और जो कॉक्सीजियल नर्व ब्लॉक्स हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वो लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉर्टेक्स में देते हो और दैट इज़ हाउ यू ट्रीट। और इसके अलावा कोई एब्लेटिव और न्यूरोमॉड्यूलेटरी प्रोसीजर्स भी होते हैं जिनसे आप ट्रीट कर सकते हो। कंजर्वेटिव थेरेपी में एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि पेशेंट को किस तरह का आप सपोर्ट दे सकते हो। तो एक डोनट पिलो होता है, यू कैन लुक इट अप ऑन गूगल। जो डोनट पिलो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली कॉक्सीडाइनिया वाले पेशेंट को यूज़ कराने के लिए दिया जाता है। उससे कॉक्सिक को ऐसी सपोर्ट मिलती है कि उस पर कंप्रेशन नहीं पड़ती बैठे हुए। तो आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हो कि जब भी आपने कहीं बैठना है, गाड़ी में बैठना है, घर में कहीं बैठना है, आपने वो डोनट पिलो के ऊपर बैठना है। ओके, सो दैट कंप्लीट्स आवर सेक्शन ऑन बटक पेन एंड ओवरऑल लोअर बैक पेन।